अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के शो में क्रिकेट के हवाले से। विमेन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम जो है वो बड़ी उम्मीदों के साथ इंग्लैंड रवाना हुई थी। मुसलसल 3 मैचेस हार कर, जिसमें सबसे पहले भारत से शिकस्त हुई, उसके बाद हमें बांग्लादेश से शिकस्त हुई, उसके बाद हमें साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त हो गई। इस तरह की बदतरीन कारकर्दगी के बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वीमेन वो सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गई है। और इनको लीड कर रहे हैं लेजेंडरी वहाब रियाज साहब, और उनके साथ एक दो और क्रिकेटर्स लगे हुए हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम इंजॉय हो सकता है वो करें, इसकी कोशिश कर रहे हैं। और वो फुटेजेस भी हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से आ रही हैं। फास्ट फूड खाया जा रहा है, अयाशी हो रही है वहाँ पर, गेट टुगेदर, और ऐसे जैसे एक पिकनिक पॉइंट है मिल गया हुआ है वहाँ पर जाके, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम गर्म है, वहाँ पे थोड़ी सी ठंड है, तो ठंड इंजॉय करने के लिए पूरा गैंग गया हुआ है और वहाँ पे इंजॉय कर रहा है। दे आर इंजॉइंग अ लॉट। ठीक है, इस पर हमने बात करनी है। बहरहाल अभी लीड्स भी मौजूद है वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, आखिरी 2 रस्मी कार्रवाई है, क्योंकि सेमीफाइनल के दौर से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। साथ ही साथ जनाब वही PCB का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से 30 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा, 2027 तक, जिसमें ये सारे ट्रैक्स शामिल हैं। वही है, ऊपर से ज़रा मेकअप वगैरह करके चीज़ें दुनिया के सामने हम क्रिकेट फैंस को पागल बनाने के लिए काम किया गया। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में बड़े बड़े मार्के, बड़े बड़े टाकरे हुए, जिसमें एक मरतबा फिर केप वर्डे ने 2-2 से बराबर कर दिया अगेंस्ट दी माइटी स्पेन। उनके खिलाफ उन्होंने 2-2 से अब ये डेब्यू कर रहे हैं और इन्होंने ये कर दिया। उसके बाद मिस्र ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। ईरान का जो मुकाबला हुआ वो भी 1-1 से बराबर हो गया गालिबन। और उसके बाद स्पेन ने उसको दे दी है, यूरुग्वे को शिकस्त दी है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, स्पेन और सऊदी अरब का मैच हुआ था, जो कि 0-4 से शिकस्त दी है स्पेन ने सऊदी को। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अहमद साहब, सबसे पहले तो माजरत, मैंने वो स्पेन को शिकस्त दिलवा दी थी। ठीक है, वो आप फैन है ना, वो ज़रा दिल पे ले जाते हैं बात, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया। क्रिकेट में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं उसकी तरफ। ये जो हमारी फेवरेट टीम गई हुई है, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम, जिसकी सरबराही वहाब रियाज साहब कर रहे हैं, क्या हो गया आखिर? अच्छा बोला तो हम ट्रैक पे थे, हमने एक आधी कोई सीरीज होम पे, अब मैच अच्छा खेला था, वहाब रियाज साहब को क्रेडिट मिल गया उस चीज़ का। फिर अब क्या आपके नज़दीक, क्या वजह क्या? आप तो सारा कुछ दे रहे, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, फैसिलिटेशन भी, सारी चीज़ें मिल गई, सारा कुछ हो गया, देन वाई? देखें, एक गलती मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी गलती मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है कि ये जिस टीम को आप क्रिकेट टीम कह रहे हैं, ये क्रिकेट खेलने नहीं गई वहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती। ठीक है। और ना ही इस तरह से टीमों को मैनेज किया जाता है जिस तरह से टीमों को मैनेज किया जा रहा है वहाँ पे। इस पर मैं बाद में आता हूँ। ये जो अभी वर्ल्ड कप के अंदर हुई है, वर्ल्ड कप से पहले एक टीम टॉक आई जिसमें वहाब रियाज साहब जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर्स को। मैंने वो पूरी सुनी है। वो PCB दायरा है, मेहरबानी करता है, कभी कभी हमारे साथ कंटेंट अपना शेयर करते हैं। तो उस पूरी टीम टॉक के अंदर जो वहाब रियाज ने पाकिस्तान वुमेंस टीम के साथ शेयर की है, कोई एक प्रोफेशनल बात मुझे बताएं जो उसमें से निकलती हो। कोई एक बात जिसका ताल्लुक टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के साथ हो, कोई एक बात जिसका ताल्लुक मोटिवेशन के साथ हो, कोई एक बात जिसका ताल्लुक रेलेवेंट जो आपने नताइज हासिल करने हैं वर्ल्ड कप में उनके साथ हो। यही बात होती है ना टीम टॉक के अंदर। और क्या टीम टॉक के अंदर बात होती है? मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात है। वहाब रियाज साहब अगर इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी इस किस्म की टीम टॉक आकर देंगे, मैं को बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम चूँकि स्पोर्ट्स साथ अटैच हैं, मैं ख़ुद फुटबॉल की कोचिंग करता हूँ, मैं आपको मतलब को बड़ी बात नहीं कर रहा। मैं इससे बेहतर टीम टॉक मैं दे लूँगा किसी भी ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके, जो वहाब रियाज साहब ने दिया। जब आप इस तरह के प्रोफेशनल रखेंगे ना, जब आप इस तरह के लोग लेकर जाएंगे, तो नताइज यही आएंगे। अब आ जाएं, ये जो वर्ल्ड कप के अंदर नताइज हमें देखने को मिले हैं। पाकिस्तान की टीम ने इंडिया से मैच खेला, उससे पहले आकिब जावेद साहब मीडिया पर आए, उन्होंने कहा कि हम इंडिया को शिकस्त दे देंगे। अच्छा, आपको पता है कि दोनों टीमों का क्या हाल है, इंडिया की और पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की। एशिया कप जब पाकिस्तान खेलने गई थी, उससे पहले भी उन्होंने आकर स्टेटमेंट दी थी। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम जब इंडिया से खेलने गई तो भी इस किस्म की स्टेटमेंट आई कि हम तो जी हरा देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, और हमारा तो लेवल है, हम तो पता नहीं क्या हैं, हम तो तोपे हैं। आप जब मैच में जाते हैं तो आपका मैच शुरू ही नहीं होता इंडिया के साथ। आपका जो क्रिकेट का लेवल है वो इस हद तक गिर चुका हुआ है। कौन सा मैच जो आपने कोई मतलब ऐसा मैच बना होगा जिसका आखिर तक देखने का दिल किया हो? कोई एक मैच, वुमेन्स टीम और मेंस टीम दोनों का कोई एक मैच नहीं है ना। आपको पता था कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है, लेकिन मीडिया पर आते हैं, मैच से पहले एक ऐसी बात कर देते हैं कि पूरी कौम जो है ना वो बक्कअप हो जाती है, पूरी कौम समझती है कि पता नहीं हम तबाही मचा देंगे, और अगले दिन जो नतीजा आता है वो ज़ाहिर हकीकत के बिल्कुल बरक्स होता है।
तो आप कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे? जब तक आप लोगों से सच बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप दयानतदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। और ये आकिब जावेद और वहाब रियाज जैसे लोगों के ये जो आपने रखे हुए हैं मदारी पाकिस्तान क्रिकेट में, इनके इस किस्म की स्टेटमेंट देने से, इस किस्म की गुफ्तगुएं करने से आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होने वाली। आप 10 साल मजीद लगे रहे। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद मोहसिन साहब ने भी ज्वाइन किया। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन साहब जी। मोहसिन साहब, अहमद सईद साहब तो ज़रा दिल बर्दाश्ता से हो गए हैं। मैं वो ये कहते कहते रुक के इंडिया की जो इस वक्त विमेन क्रिकेट टीम है वो खुदा न खासा पाकिस्तान की मेन क्रिकेट टीम जो इस वक्त चल रही है उसको भी शिकस्त दे सकती है। तो हमारा मुकाबला अब इस तरह का रह गया हुआ है। सर, वहाब रियाज साहब इंजॉय कर रहे हैं पूरा ठंड वहाँ पर इंग्लैंड में, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी है और वो दीगर स्क्वाड भी पूरा साथ गया हुआ है, फास्ट फूड चल रहा है, पार्टियाँ चल रही हैं। क्रिकेट तो चले बाद में होती रहेगी, लेकिन ये चीज़ें कभी कभार मिलती है सर। तो मेरा ख्याल इसी सिलसिले में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां गई हुई है। क्रिकेट से कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है इनका। अगर क्रिकेट से लेना देना हमजा भाई होता तो फिर साथ वहाब रियाज भी होता। वाह, क्या खूबसूरत आप बात। बताइए ना। हाँ हाँ, हम भी मतलब अगर आप क्रिकेट संजीदगी से खेलने गए होते तो वहाब रियाज तो साथ होना जरूरी नहीं था ना। फिर तो वो कोई संजीदा आदमी साथ होता। आप ये देखिए कि वहाब रियाज का कोई एक तो सक्सेसफुल कोई चीज उसकी हो ना, जिसकी वजह से आप उसको मेंटोर से हटाते हैं तो वो बना देते हैं, सिलेक्टर बना देते हैं, सिलेक्टर से हटाते हैं तो आप उनको अब लड़कियों की टीम पे आपने लगा दिया। तो मतलब कोई सक्सेस स्टोरी तो होगी ना, जिसकी वजह से आप वो इतना ही जरूरी हो गया सेटअप के लिए जितना आकिब जावेद है। तो अब आप ये देखिए कि वहां पे जिस वक्त आप इंडिया से खेल रहे हैं तो कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि 5 अगर उन्होंने आउट किए हैं तो 4 आपने विकेटें खुद दे दी उनको। मतलब ये कौन सी तरीका है कि आप रन आउट हो रहे हैं? और रन आउट कब होता है? रन आउट उस वक्त होता है जब आप फ्रस्ट्रेटेड होके या परेशान होके ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं। जब आपकी टांकें कांप रही होती हैं तो उस वक्त आप आके तो आपको नहीं समझ आती ग्राउंड में आके कि कौन सा रन लेना है कौन सा नहीं लेना। ये मैं आपको फिजिकली मतलब क्योंकि थोड़ी बहुत हमने भी खेली हुई है तो उसी की बेस पे बता रहा हूँ कि जब आप ड्रेसिंग रूम से खौफजदा, परेशान और तकलीफ निकलते हैं तो उस वक्त फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या रन मुझे लेना और कौन सा नहीं लेना। इतने आप परेशान होते हैं। अच्छा, फिर आप उसके बाद जिस वक्त आपने उन्हें सिखाया क्या, कोच आप साथ हैं, 6-8 ओवर के बाद आप पानी जाके उन्हें बता सकते हैं जो गलती कर रहे हैं। कुछ भी नहीं आप बता रहे कि आपके सामने बांग्लादेश ने रन्स डिफेंड किए हैं ना, कैसे किए हैं। डिसिप्लिन बॉलिंग क्या होती है, आप बेसिक पे चले जाएं। और बेसिक ये है कि आप एक तरफ बॉलिंग कर लें और उधर फील्डिंग ले लें। आप उनके आउट भी किए जा रहे हैं, फिर आप उनको कभी लेग स्टिक के बाहर फेंक रहे हैं तो आपके पास फाइन लेग कोई नहीं है। आप हाफ ट्रैकर फेंक रहे हैं तो आपने एक्स्ट्रा कवर नहीं ली हुई। तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर वो कर क्या रहे हैं। आप बिल्कुल समझ से फारिग हैं। अगर सामने आपको रन लेने हैं, आप देखें ये कितना, अहमद साहब से भी पूछ लें कि अगर आपके सामने बॉल गिर रही है और आपको 6 रन करने हैं एक ओवर में, 6 रन अगर आपको सामने बॉल दे रहे हैं तो आप आराम से ड्राइव करके आपकी फील्डिंग, अवेलेबल फील्डिंग में आप ले सकते हैं। ना आपको चौके की जरूरत है ना छक्के की जरूरत है। 124 तो आपने करने हैं। तो वो आगे गेंद को कट मारना और वो भी आलिया रियाज, और फिर अगली बॉल को स्वीपे मारना, वो भी आपकी कप्तान मार रही है। तो सिखाया क्या है? मुझे तो नहीं समझ आई कि सिखाया क्या है इसमें। ये क्या वो लेके गए हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं। और वो अहमद साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो उसमें क्या पूरी दुनिया की सुन ले और हमारी सुन ले, मतलब हैरान ही हो जाता है बंदा। और वो जो वीडियो की बातें की जाती हैं, नहीं निजी वीडियो पे वो कह रहे हैं कि हाथ देखें कि आप मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं और 2026 में वो कह रहे हैं कि हाथ ऐसे मलते हैं, फिर उसको गेंद को ऐसे रगड़ते हैं और उसके बाद खुश करते हैं, और फिर आपने अगर इन स्विंग करनी है तो आप फुल टॉस मारें और एयर में दें उसको। मतलब ये इन स्विंग का तरीका उन्होंने बताया उनको। ये वीडियो पड़ी है, वो कह रहे हैं फुल टॉस, और फिर वो सारी लड़कियां ताली मार रही हैं कि वाह वाह हुई है इन स्विंग। ये मुझे बताएं, ये अहमद साहब ने देखी होगी वीडियो। तो ये मतलब सर मैं तो मोहसिन साहब, ये हमजा भाई ने अभी इंट्रो में बताया कि हम क्रिकेट के ऊपर बात करने लगे हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पता नहीं कौन सी क्रिकेट पे बात करने लगे। हम क्रिकेट पे यहाँ रोजाना बात करते हैं, लेकिन जिस किस्म के कहते हैं वाह हो रही है, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। देखें आप क्रिकेट
यही बात इनको कही है कि जब आपने, वो कह रहे हैं कि जी वो संजीदा से करनी है, तो मैंने कहा फिर वो आपको उनका नाम तो नहीं ना लेना चाहिए फिर वहाब रियाज का, अगर संजीदगी से बात करनी है तो। चले जी, ठीक है जी, खुदा इनके हाल पे रहम करे और हम क्रिकेट फैंस के भी हाल पे रहम करें। अल्लाह करे हम जो है वो इसी तरह इनके साथ जुड़े रहें, हमारी उम्मीदें जुड़े और ये एक दिन जो है वो कामयाब हो और हमारा भी दिल रखे। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा फीफा वर्ल्ड कप पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फीफा 2026 के काफ़ी हद तक मैचेस, पहला ग्रुप जो स्टेज थी वो पार हो गई, बहुत सी टीम्स ने सेकंड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, राहें हमवार हो गई हैं। किस टीम को, कौन सी टीम कितने पानी में, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसके आज 4 मैचेस खेले जाने हैं, जे और आई ग्रुप के मैचेस। और कल गुज़िश्ता शब जो मैच हुए उसमें बड़े इंपॉर्टेंट मैच भी थे। वो हमने जिस तरह से पहले बात की मैंने इंट्रो में कि मिस्र ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी, ठीक है, ये एक बड़ा मैच, 3-1 से शिकस्त दी। उसके बाद केप वर्डे की टीम आखिर कर क्या रही है? इससे पहले हमने देखा कि स्पेन को उन्होंने 1-1 से बराबर किया था, उसके बाद यूरुग्वे के खिलाफ 2-2 से ये बराबर हो गया है। अहमद सही साहब, सर ये केप वर्डे आ गए और छा गए, पहला वर्ल्ड कप है ना इनका, कंफर्म है पहले ये? जी, कैप वर्डे की टीम जो है ये पहला वर्ल्ड कप खेल रही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्वालिफाई करके आए हैं। और जो इनका पहला मैच हुआ था स्पेन के अगेंस्ट, वो बगैर किसी गोल के बराबर हुआ था। उसके मैच भी काफ़ी जो है वो इसमें ये मीडिया में आए थे, खबरों में आए थे, गोल ड्रॉ किए थे। जी हाँ, कल जो उनका मैच हुआ वो यूरुग्वे के अगेंस्ट खेला गया था। और यूरुग्वे भी जो है वो अच्छी टीम में कंसिडर होती है, टॉप 20 टीम में है फीफा की। अगर हम रैंकिंग्स की बात करें, इसमें फेडी वैलवर्डे इनके कप्तान हैं जो रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं, तो डिफरेंस तो इस टीम में बहुत ज़्यादा था। लेकिन ऑन द डे जो परफॉर्मेंस है उसकी अगर हम बात करें तो कैपा वर्डे ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो टीम्स जो फुटबॉल के साथ कमिटेड हैं, वो टीम्स जो डिफरेंस क्रिएट करना चाहती हैं, वो टीम्स जो स्पोर्ट्स के मैदान में आकर अपने आप को मनवाना चाहती हैं, वो अगर अपने आप से मुखलिस हैं, अपने साथ ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो उनको उनके मेहनत का रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिलता है। तो अब 2 मैच हो चुके हैं, दोनों मैच जो है वो ड्रॉ करने में कामयाब हो गई है कैपा वर्डे की टीम, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस ग्रुप की सबसे वीक टीम है। और अब उसके पॉइंट जो हैं वो सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब आखिरी मैच जो है वो ये डिसाइड करेगा कि ये टीम कहाँ बिलोंग करती है। इनका आखिरी मैच जो है सऊदी अरेबिया से ही होना है कैपा वर्डे का, तो वो मैच जो है वो ये डिसाइड करेगा कि ये नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। कल का जो मैच था उसमें अगर आप देखें तो पहले एक बहुत ही शानदार फ्री किक, काफ़ी मतलब डिस्टेंस से वो फ्री किक ली गई। वो फ्री किक जो है यूरुग्वे के डिफेंस की वॉल के अंदर से गोल की जानिब गई और गोल कीपर उसको रोकने में कामयाब नहीं हुए। तो यही एक शॉकिंग मोमेंट था जब कैपा वर्डे ने पहला गोल स्कोर किया। तो उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन के ऊपर भी हम उस वक्त क्योंकि मैच को देख रहे थे, तो जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था, अभी उनके फैंस को ये अंदाज़ा नहीं था कि हम मैच जीतेंगे या हारेंगे। वो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि हमारी टीम ने आलमी मुकाबलों में, फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जाकर गोल स्कोर कर दिया है। उस गोल को जो है बराबर किया यूरुग्वे ने, और बराबर करने के फ़ौरन बाद जो है उन्होंने बढ़तरी भी हासिल कर ली। लेकिन मैच का जो आखिरी क्वार्टर था उसमें जो है वो गोलकीपर की मिस्टेक का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें मैच को बराबर कर दिया और आखिर तक उन्हें अपनी उस लीड को जो है वो इंटैक्ट रखा। तो ये एक बहुत बड़ा नतीजा है। अगर हम दोनों टीमों के रैंकिंग्स के गैप को देखें, दोनों टीमों के फुटबॉल की लेगेसी को देखें, दोनों टीमों की हिस्ट्री को देखें। दूसरा मैच जो इस ग्रुप का था उसमें स्पेन की टीम ने शानदार कमबैक किया और स्पेन ने जो है वो 4-0 से शिकस्त दी सऊदी अरेबिया को। और वो वाला रिस्क जो पिछले मैच में उनके कोच ने लिया था वो बिल्कुल नहीं लिया इस बार। लमीन जमाल को भी उन्हें स्टार्ट करवाया, डैनी ओल्मो को भी स्टार्ट कराया, गारंटी की जगह पर इन फॉर्म पेड्रो पोरो को वो टीम में लेकर आए। तो उनकी जो पिछला जो मैच था उसको ड्रॉ करने का फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उन्हें ये समझ आ गई कि हमारा जो स्टार्टिंग 11 का कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए। तो उन्होंने फेरान टोरेस को भी जो है वो बेंच कराया, जो कि पिछले मैच में स्टार्ट कर रहे थे। तो इन 3-4 प्लेयर्स को बेंच पर बिठाने के बाद जो रिप्लेसमेंट्स वो लेकर आए हैं वही अब लगता है कि आइंदा आने वाले मैचेस को भी स्टार्ट करेंगी। यही जो है स्पेन की 11 होगी। तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया जो उनका मैच ड्रॉ हुआ था कैपा वर्डे के अगेंस्ट। और मतलब एस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस दी स्पेन की टीम ने। उन्होंने पहले ही हाफ में जो है वो 3 गोल मार के आउट क्लास कर दिया सऊदी अरब की टीम को, और चौथा गोल जो है दूसरे हाफ में उन्होंने स्कोर करके मैच को बिल्कुल फिनिश कर दिया। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर ऐड कर दूँ, आपने लास्ट जो शो हुआ था स्पेन और सऊदी अरब के ग्रुप का, जिस दिन हम यहाँ तस्करा कर रहे थे, उस दिन आपने क्वेश्चन पूछा था सऊदी अरब की लीग के बारे में। तो यहाँ पर यह बात ज़रूर होनी चाहिए कि सऊदी अरब की लीग जो है वो डेवलप हो रही है, वो उस लीग से नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। उनके वर्ल्ड कप के रिजल्ट पहले से बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन जब तक आप टैलेंट की स्ट्रीम्स नहीं बनाते हैं। हम पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर बात करते हुए हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारी लेगेसी बहुत अच्छी है, हम क्रिकेट की टॉप टीमों में शुमार होते हैं, लेकिन हमारी क्रिकेट जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रही। जब तक आप टैलेंट की स्ट्रीम्स को नहीं डेवलप करते,
जब तक आप अंडर 20, अंडर 19, अंडर 17, अंडर 13, अंडर 14 की स्ट्रीम्स को डेवलप नहीं करेंगे, वहाँ पर कोचिंग के सेटअप को ठीक नहीं करेंगे, आप ऊपर एक आउट वर्ल्ड क्लास लीग शुरू कर भी देंगे तो भी आपका जो इंडिजिनस टैलेंट है, जो आपका होम ग्रोन टैलेंट है, जो ग्रास रूट से बिल्ड होकर ऊपर आना है, वो आपको दस्तयाब नहीं होगा। जब तक आपकी टैलेंट की स्ट्रीम्स नहीं बनेगी उस वक्त तक आप शायद को बहुत बड़ा, और 2034 का वर्ल्ड कप भी चूंकि सऊदी अरब ने जो है वो होस्ट करना है, तो ये 8 साल इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एक मैच उनके पास रह गया है सऊदी अरब के पास, जो केप वर्डे से उन्हें खेलना है। उस मैच को जीतकर वो क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट राउंड में, और ये क्वालिफाई कर जाना है सऊदी फुटबॉल के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि वो नॉकआउट राउंड में चले गए। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लामीन यमाल की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आजकल खबरों में, अच्छा ब्रेक नहीं है, प्रोग्राम का वक्त जो है अब वो ख़त्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल आगे आने वाले शोज़ में इस पर हम बात करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 शिकस्त दी, और जिस तरह से अहमद सईद बात कर रहे थे कि वो प्लेयर्स का पूल तैयार करने में नाकाम रहे, उनकी वैसे ही ये क्लब क्रिकेट तो बड़ी अच्छी चल रही है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में, अब चूँकि जब वर्ल्ड कप सऊदी अरब में होगा तब तक अपने आप को कंप्लीट एक तगड़ी टीम बनाने में सऊदी अरब कामयाब हो चुका होगा। लेट्स सी, आज 4 मैचेस है जे और आई ग्रुप में, इस पर फर्दर हम आने वाले शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।